हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमएचएस क्लासेस के अंदर। मैं बोल रहा हूं महेश सिंह और आज हम आपको रीजनिंग के अंदर एक चैप्टर का नाम होता है उलझन। ठीक है, उलझन के कुछ सवाल हैं जो कि एग्जाम में आते हैं। हमारे जितने भी कांस्टेबल के जो एग्जाम है उनमें पूछे जाते हैं। जैसे कि जीडी कांस्टेबल का एग्जाम चल ही रहा है तो वहां ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी यूपी पुलिस का भी एग्जाम हुआ है, वहां भी पूछे गए थे एक दो क्वेश्चन। तो जितने भी हैं, जैसे कि अभी हमारे हरियाणा पुलिस की भी वैकेंसी निकली है तो सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक पार्क में कुछ मुर्गे व खरगोश हैं। कुछ मुर्गे व खरगोश हैं। सिर गिनते हैं तो 50 है, पैर गिनते हैं तो 184 है। तो मुर्गों की संख्या बताइए या खरगोश की संख्या बताइए। दो चीज हमेशा वो पूछेगा। ठीक है, अब हमारे सिर कितने हैं भाई? सिर है यहां 50, सिर 50 है तो हम खरगोश को लेकर चलते हैं। अगर मुर्गे का पूछेगा तो खरगोश को लेकर चलेंगे और खरगोश को पूछेगा तो मुर्गे को लेकर चलेंगे। तो भैया खरगोश के कितने पैर होते हैं? 4, तो 5 चौक 20, तो कितने हो गए? 200। टोटल पेयर हो गए 200 खरगोश के हिसाब से, अगर 50 सिर थे। अब कुल पैर कितने हैं? पैर दे रखे हैं उसने, यहां लिख लेते हैं कुल पैरों की संख्या। ठीक है, 184। ठीक है सॉरी, इनको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। इनको हमने पैरों को माइनस करा तो हमारा आ गया 16। किसमें से? सिर में से हमने पैर माइनस कर दिए तो हमारे भैया 16 आगे क्या? पैर। अब क्या करते हैं? पूछ किसका रहा? मुर्गे। मुर्गे के कितने होते हैं पैर? 2। मुर्गे के 2 होते हैं, खरगोश के 4 होते हैं। तो मुर्गे के होते हैं भैया 2 पैर, तो 16 से अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 16, तो भैया 8 मुर्गे होंगे। ठीक है, मुर्गों की संख्या कितनी हो गई? 8। ठीक है, इस तरीके से करते हैं और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में और आए भी हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो स्टूडेंट नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि एक बंदर 21 मीटर लंबे खंबे पर चढ़ना शुरू करता है। एक दिन में 5 मीटर चढ़ता है, वह 3 मीटर नीचे खिसक जाता है। कितना चढ़ रहा है? एक दिन में 5, मगर खिसक कितना जाता है? 3। तो चढ़ कितना रहा है? 2। तो भैया ये कोई खंबा है 21 मीटर लंबा, तो इस पर इसको चढ़ना है यहां तक, तो कितने दिन में चोटी तक पहुंच जाएगा? ठीक है, कितने दिन तक चोटी पर पहुंच जाएगा? तो भैया कितनी लंबाई है इसकी? 21। चढ़ कितना रहा है? 5। और यहां अंतर 5 में से 3 गए तो 2 का अंतर और प्लस 1। एक फॉर्मूला है जिसके अकॉर्डिंग ये मैंने रख दिया है, मैं आपको बता दूं। लेंथ माइनस जंप, जो कि उसने जंप लगाई है, कितनी लगा रहा है? 5 मीटर। और दोनों में अंतर यहां जो भी आएगा 5 और 3 का, यानी हाइट, कितनी हाइट वो टोटल ले रहा है और प्लस में 1। ये एक फॉर्मूला है ऐसे क्वेश्चनों को करने का। अब हमने रख दिया 21 में से 5 गए तो 16, और यहां कितना है? 2, और यहां प्लस का 1 अलग से। 2 से काट दिया 8 बार, और 8 और 1 9, तो कितने दिन में? 9 दिन में वो पूरा चढ़ जाएगा। ठीक है, चोटी पर चढ़ जाएगा। क्यों? ए ऑप्शन यहां से बिल्कुल करेक्ट हो गया। 8वें दिन उसकी हाइट कितनी रह गई भैया चढ़ने के लिए? कितनी? 5। ठीक है, 2 मीटर चढ़ता आ रहा था। ठीक है, एक दिन में 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2। जब लास्ट में दिन उसने जो जंप लगाई चोटी पर पहुंचने के लिए, उस दिन तो वो चोटी पर पहुंच गया। 2 मीटर तो वो खिसका ही नहीं,
तो इसलिए इसे क्या 9 दिन लगे हैं पूरे। ठीक है, इस तरीके से ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं बंदर वाले और इससे पहले करवाया और बाकी के जो आने वाले सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। इस वीडियो को आप या तो सेव कर लेना या लाइक कर लेना, ठीक है, या डाउनलोड कर लेना। ये जब भी कोई भी एग्जाम देने जाओ एसएससी का या स्टेट लेवल का, वहां आपको ये क्वेश्चन उलझन का नाम है चैप्टर में, पजल्स भी कह सकते हो, पहेली पूछ रहे हैं कि हाँ इस तरीके से। तो हम एक गांव में जब जाते थे पहले, आज से 10-20 साल, या घर में भी कोई रिश्तेदार आता तो हम पजल का यूज करते थे, पहेली पूछते थे। ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन है उसमें से कुछ। ठीक है, तो जल्दी से उतारे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि एक संदूक में 4 छोटी संदूक हैं। कोई एक बॉक्स है, संदूक को बॉक्स भी बोल सकते हैं क्योंकि एक संदूक में 4 छोटी संदूक हैं, प्रत्येक छोटी संदूक में 4 छोटी संदूक हैं। ठीक है, तो बताओ कितनी संदूकें हैं। लाइन को पढ़ें, एक संदूक में 4 छोटी संदूक हैं, एक लाइन यहां तक है। फिर ये कह रहा है प्रत्येक छोटी संदूक में 4 छोटी संदूक हैं, तो बताओ कितनी संदूक हैं, संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो हम करते हैं भाई डायग्राम के थ्रू। भाई ये एक संदूक है, ठीक है, ये एक संदूक बना लिया, घर में होंगे बॉक्स वगैरह या संदूक। अब ये एक संदूक में 4 छोटी संदूक है, भाई इनमें 4 संदूक छोटी बना दो भैया इस तरीके की। ये बन गई 4 छोटी संदूक, इसके अंदर एक संदूक में 4 छोटी संदूक। एक लाइन हमारी यहाँ कवर हो गई है। ठीक है, एक लाइन हमारी यहाँ क्या हो गया, कवर हो गया। अब वो पूछ रहा है कि प्रत्येक छोटी संदूक में जो अंदर है उनमें भी 4 छोटी संदूक है। भैया इन्होंने भी 4 छोटी संदूक डाल दी है उन्होंने छोटी में। तो अब वो पूछ रहा है टोटल कितनी संदूक हैं, बताओ भाई जल्दी से कमेंट में क्या आंसर होने वाला है इसका, जल्दी बताओ भाई। अभी संदूकों को गिन लो और जितनी भी होंगी तो भैया हो जाएंगी। ये था क्वेश्चन, पूरा डायग्राम है। तो भैया 21 संदूक हैं, कितनी है, 21 संदूक हैं। यही हमारा आंसर है। यहां से सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो 5 और 5 10, 5 15, 5 20 और एक बड़ी वाली 21, 4 है इनके अंदर। ठीक है, 4 चौक 16, फिर बड़े के अंदर 4 है, 4 पंजे 20 और 1 21, तो इसलिए 21 संदूक हो गई। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट। आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमें टेलीग्राम पर ही फॉलो कर सकते हो, मैंने उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल से कराई थी और वही क्वेश्चन 100% आए हैं जिस लेवल का मैंने पढ़ाया था। मैथ और रीजनिंग की क्लासें हुई थी बैक टू बैक, काफी लोगों ने देखी, जिन्होंने नहीं देखी वो उसकी इच्छा थी, मगर जो भी पढ़ाया था वो एक्यूरेट 100% आया था। जल्दी उतारे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 4 देखें, एक प्रतियोगिता में 12 टीम ने भाग लिया। ठीक है, 12 टीम ने भाग लिया। प्रत्येक टीम के दूसरी टीम से मैच होना था, तो कुल कितने मैच खेले गए। और एक हैंड शेक वाला क्वेश्चन भी आता है कि पार्टी में इतने लोग थे तो इन्होंने आपस में हैंड मिलाए तो कितने हैंड शेक हुए गए। ठीक है, कितनी बार हैंड मिलाए गए। तो अब हमारा ऐसे ये मैच वाला क्वेश्चन है, 12 टीमें हैं तो 12 टीमों का आपस में मैच होना है एक दूसरे के साथ में, तो टोटल कितने मैच होंगे। ठीक है, तो इसमें करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक फॉर्मूला बता देता हूं, n और n-1/2। जितना भी हमें ये टीम जो दे रही है 12, इसे हम n मानेंगे, तो n की जगह पर हमें इसे रखना है, तो ये हो गया 12 और 12 - 1 और यहाँ आ गया 2। इस 2 से 12 को काट देंगे 6 बार, तो भैया 6 और 12 में से 1 जाएगा तो 11, तो टोटल कितने होंगे 66। 11 × 66, यही आंसर है।
तो कितने मैच खेले जाएंगे? तो भैया 66 गेम खेले जाने हैं सभी टीमों के, ठीक है। 12 टीमों में 66 मैच खेले जाएंगे एक दूसरे के साथ में। ओके, उतारो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 5 देखोगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक परिवार में 3 पिता हैं, 3 पुत्र हैं, 2 पोते हैं, 1 परपोता है, तो कितने व्यक्ति हैं परिवार के अंदर? ठीक है, कितने व्यक्ति हैं परिवार के अंदर, ये हमें देखना है। ऑप्शंस हैं, जिनको पता है कमेंट में बताएं, जिनको नहीं पता है सोचें, क्योंकि उलझन वाले क्वेश्चन है ये। तो इसमें भैया परिवार में 3 पिता हैं, ठीक है, और 3 पुत्र हैं, 2 पोते हैं, 1 परपोता। एक परपोते से स्टार्ट करते हैं। यहां हो गया भैया परपोता और यहां हो गए पोते, फिर उसके बाद हो गया यहां पिता और फिर यहां हो गया दादा। ठीक है, सुनो, 3 पिता हैं। देखो, इसका पिता ये है, इसका पिता ये है और इसका पिता ये है, तो 3 तो हो गए पिता। अब 3 पिता हो गए, 3 ही पुत्र हैं। देखो, दादा का पुत्र पिताजी, पिताजी के पुत्र हम और हमारे पुत्र ये भी 3 हो गए। अब ये कह रहा है कि 2 पोते हैं, ठीक है, पोते 2 हैं दादा के लिए, ये दोनों पोते हैं, ठीक है। 1 परपोता है दादा के लिए, 1 ये ग्रांसर है। तो टोटल कितने हो गए भैया? टोटल जो हमारे पास है ये कितने? 1 2 3 4। तो ये 4 व्यक्ति हैं जो आपस में बात कर रहे हैं और क्वेश्चन हमारा ये है कि एक परिवार में 3 पिता हैं। देखो, 3 यहां तक के पिता हो गए, 3 पुत्र हैं, यहां तक के 3 पुत्र हो गए, 2 पोते हो गए और 1 परपोता हो गया। ठीक है, तो 4 ऑप्शन भैया, डी ऑप्शन हमारा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और यूपी ट्रिपल एससी के जो एग्जाम होते हैं यूपी में, तो खास करके ये उलझन वाले क्वेश्चन 101% आते हैं। ठीक है, जल्दी उतारे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 6 देखेंगे कि एक परिवार में 5 विवाहित जोड़े हैं, प्रत्येक के 4-4 पुत्र हैं, तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? ठीक है, विवाहित जोड़े में बात करें तो भाई आपके जो ग्रैंडफादर हैं तो ये कितने हैं? 2 हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ विवाहित है तो 2 हुए। अब जो आपके फादर हैं वो हमारे 4 भाई हैं, प्लस में 4 तो भाई हो गए और चारों भाइयों की 4 वाइफ हो गई। ठीक है, ये तो दोनों हो गए दादा दादी, 5 विवाहित जोड़े हो गए। अब ये 10 हो गए ना, तो 5 विवाहित जोड़े हो गए, 1 तो विवाहित जोड़ा है और 4 ये रे, तो 5 विवाहित जोड़े की बात करी थी। 5 विवाहित जब जोड़े होंगे तो भैया 5 होंगे तो 10 लोग तो ही होंगे, वो एक हस्बैंड वाइफ, क्योंकि एक परिवार में एक परिवार है भैया यहां से, तो ग्रैंडफादर मान लो, ये हमारे 4 चाचा था और ये उनकी वाइफ। अभी कह रहे प्रत्येक के 4-4 पुत्र और हैं भाई। अब इनके जो 4-4 पुत्र है, 4 तो इनके भी थे, अब इनके 4-4 हो गए तो 4 चौक 16 हो गए। ठीक है, 4 चौक कितने हो गए? 16। अब 16 4 20 4 24 और 2 26, तो परिवार में जो टोटल सदस्य हैं 26 लोग हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा भैया। यहां से ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भैया। देख लो भैया, अगर किसी को कोई और दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ। ठीक है, जल्दी उतारे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक छात्र से पूछा कि आपके थैले में क्या है? थैले में क्या है पूछ रहा है भैया वो। तो उसने बताया कि 6 को छोड़कर बाकी सेब है, फिर कह रहा है कि 6 को छोड़कर बाकी केले हैं और 6 को छोड़कर बाकी सब अंगूर हैं। तो बताओ थैले में कितने फल हैं? ठीक है, कोई रास्ते में एक व्यक्ति थे, तो कोई छात्र जा रहे थे तुम में से एक, तो उनसे पूछा कि आपके थैले में क्या है बच्चे? तो उसने कहा कि 6 को छोड़कर बाकी सेब है, फिर 6 को छोड़कर केले हैं,
फिर बाकी 6 को छोड़कर सभी अंगूर हैं। तो टोटल हमें बताना है कि उसके जो थैले में कितने फल थे। ठीक है, कितने फल थे। तो करना कैसे भैया मेरे प्यारे दोस्तों, 1 2 3 और 1 2 3 और 1 2 3, ये मान लो सेब और ये मान लो केले और ये मान लो अंगूर। ठीक है, अंगूर। अब उसने जो बात बताई थी, उसने कही थी कि 6 को छोड़कर, इन 6 को छोड़कर बाकी सब सेब हैं। ठीक है, फिर उसने क्वेश्चन करा, फिर 6 को छोड़कर इसको और इस वाले 6 को छोड़कर बाकी सब केले हैं। और फिर उसने कहा था और 6 को छोड़कर अब इन दोनों को छोड़कर बाकी सब अंगूर हैं। ठीक है, यानी इन दोनों को लिया, फिर बाकी सब अंगूर है। तो टोटल कितने फल थे भाई? 9 फल थे। कितने? 9 ही तो फल थे, जो कि बार बार 6 को छुटवा रहा था। यही हमारा आंसर हो गया भैया। तो यहां से देखोगे तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा भैया। ठीक है, आए हैं ये क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना, कहीं मिलेंगे भी नहीं है। बहुत ही कम बुकों में अब रह गए हैं, सिलेबस में से खत्म होते जा रहे हैं। फिर भी इनमें से कुछ जो मास्टर माइंड जो पेपर यूज करते हैं वो क्वेश्चन उठाकर रख देते हैं। ओके, तो जल्दी से उतारें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि एक पीपा, पीपा बोलते हैं यानी एक ड्राम कह लो या बॉक्स कह लो या इस तरीके का बोल लो, जो पीपा होता है ये वाला। ठीक है, 30 दिन में भर जाता है। ठीक है, एक पीपा 30 दिन में पूरा भर जाता है। ठीक है, भर जाता है। अब ये कह रहा है, क्वेश्चन है कि प्रतिदिन भरे गए पानी की मात्रा की दुगनी है। प्रतिदिन अगर पानी के भरते हैं तो उसकी मात्रा दुगनी हो जाती है। ठीक है, तो पीपा कितने दिन में भरा जाएगा? भाई 30 दिन में तो फुल भरा जा रहा है, वो 30 दिन में फुल भरा जा रहा है। अब मान लो भाई 10 लीटर है, तो पहले दिन में उन्हें 1 भरा, तो 1 की जगह पे वो डबल भरा जा रहा है, यानी दुगना है। तो भैया 2 हो गया, 2 की जगह पे फिर 4 हो गया और 4 की जगह पे 8 हो गया। ठीक है, अब 8 की जगह पर होगा कितना? 16। तो भैया 10 का तो होगा नहीं, तो इसीलिए कह रहे हैं इसमें आधा। फुल तो 30 दिन में है, तो भैया हाफ होगा 29 दिन में, और 30वें दिन वो फुल हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, दुगना, पानी की मात्रा दुगनी हो जाती है। प्रतिदिन भरे गए पानी की मात्रा दुगनी हो जाती है। तो 29वें दिन कितना था? आधा था वो। 29वें दिन वो आधा था, हाफ, और 30वें दिन हो गया फुल। तो भैया 29वें दिन वो आधा हो जाएगा। वो आधे की पूछ रहे हैं ना, कितने दिनों में वो आधा भर जाएगा? तो 29 दिन में भर जाएगा और 30वें दिन फुल हो जाएगा। ठीक है, ये थे, ये कुछ पजल्स के क्वेश्चंस थे। पजल्स भी कह सकते हैं, उलझन के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, उलझाने वाले। ये रीजनिंग के अंदर आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जितने भी कांस्टेबल के एग्जाम हैं, एसएससी में हुए, स्टेट लेवल, उत्तर ट्रिपल यानी यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू पूछे जाते हैं। जैसे कि पैट के एग्जाम है, अब असिस्टेंट वाले आ रहे हैं, ऑपरेटर वगैरह के, उन सभी में अगर रीजनिंग आ रही है तो ये क्वेश्चन आपके 1 से 2 पूछने को 100% मिलेंगे। तो हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आज हमारे 8 क्वेश्चन हो गए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में बताएं, आगे और क्वेश्चन जब भी कराए जाएंगे अब, जबकि आप कुछ अच्छा रेस्पॉन्स दोगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। जो स्टूडेंट अब तक रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। और आप हमें टेलीग्राम पर ही फॉलो कर सकते हो, मैंने उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। वहां से जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन मैं पर डे सेंड करता हूं, जो कि आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए धन्यवाद।